everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar and in this video we are going to start the third chapter of science of 9th class, that is atom and molecules. So let's start it. So first of all I am writing the definition of atom. What do you mean by atom? So हमने मैटर के बारे में पढ़ा था. मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज नोन एज atom, and we can say also that this is the building block of matter. The smallest unit of matter is called atom. उसको एटम बोला जाता है. एक दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल और रिएक्शन. किसी केमिकल रिएक्शन की वो सबसे छोटी यूनिट जो उसके अंदर भाग लेती है उसको भी एटम बोला जाता है. और वी कैन से दैट इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ matter is called atom. So डाल्टन ने एक एटमिक थ्योरी दी थी, जॉन डाल्टन एटमिक थ्योरी बोला जाता है उसको. उसके अकॉर्डिंग जो एटम है इज इंडिविजिबल. इंडिविजिबल का मतलब ये है कि उसको और पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है. बट actually there are three parts of atom, three sub particle of atom, we can say that. Three sub particle of atom, and you can remember them by pen. आप उनको पेन से रिमेंबर कर सकते हो. If we talk about P, it is proton. If we talk about E, it is electron. And if we talk about N, it is neutron. ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन आर बेसिकली न्यूट्रल एलिमेंट्स. दे डू नॉट हैव एनी चार्ज. इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, जो एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है. देयर इज ए न्यूक्लियस हियर एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दीज इन ऑर्बिट्स. ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं. दिस इज नोन एज न्यूक्लियस एंड विच इज कंसिस्ट ऑफ proton and neutron, P plus N, and the electrons revolve around these in circular orbits. ठीक है, और इन ऑर्बिट को जनरली डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला जाता है. और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. तो अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सिर्फ एटम्स का. सो एटम हैव द सब पार्टिकल्स, दैट इज यू कैन रिमेंबर दैट बाय पेन. एंड P stands for proton, E stands for electron, and N stands for neutron. Proton is containing the positive charge, electron is containing the negative charge, and neutron is containing zero charge. The nucleus consists proton and neutron. So proton has positive charge, neutron has zero charge. So basically जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.672 into 10 to power is minus 27 kilogram. And if you talk about the mass of electron, it is 9.109 into 10 to power is minus 31 kilogram. And the neutron has a mass of 1.674 into 10 to power is minus 27 किलोग्राम. सो जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है
वो पॉजिटिव, मास 1.672 into 10 to power is minus 27 kilogram. Electron is containing the negative charge and it has the mass of 9.1 into 10 to power is minus 31 kilogram. Neutron is zero charge and its mass is 1.674 into 10 to power is minus 27 किलोग्राम. तो ये इनके मासेस हो गए. अब इसके बाद हम बात करते हैं एटमोसिटी के बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय एटमोसिटी? सो एटमोसिटी रिप्रेजेंट करता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं. द नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule is called एटमोसिटी. उसको एटमोसिटी बोला जाता है. सो यदि सिर्फ एक सिंगल एटम प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज मोनोएटमिक. If there are two atoms are present in a molecule, it is known as diatomic. And if there are three are present, it is known as triatomic. So इसके कुछ examples के बारे में बात करेंगे हम कि मोनोएटमिक का एग्जाम्पल क्या होगा, डायटमिक का एग्जाम्पल क्या होगा, ऐसे करके. ठीक है. So first of all we are talking about the monoatomic. Mono means, sorry, spelling mistake. Monoatomic. Monoatomic means containing the single atom, such as lithium, sodium, potassium. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल एटम प्रेजेंट है. If we talk about the diatomic, डाई मीन्स दो, जिसके अंदर दो एटम्स प्रेजेंट होंगे. जैसे हम बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऐसे. ठीक है. उसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्राईएटमिक के बारे में, जिसमें तीन एटम्स प्रेजेंट हैं. तो तीन एटम्स की बात करें, हमारे पास एग्जांपल हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन. ठीक है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्राईएटमिक. कार्बन का यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन के कितने हैं, दो. 1 + 2 = 3. तो हमारे पास तीन एटम्स प्रेजेंट है. सो इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एटमोसिटी, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट काउंट द एटम्स. कार्बन का यहाँ पर एक एटम है, ऑक्सीजन के दो हैं, तीन है. सो इट इज नोन एज ट्राईएटमिक. आफ्टर दैट वी हैव टेट्राएटमिक. जिसके अंदर चार एटम्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि हमारे पास आ जाएगा एग्जांपल CH3, दिस इज द मिथाइल ग्रुप. ठीक है. 3 और 1 4. कार्बोनेट ग्रुप, कार्बोनेट है, 3 और 1 4. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. यदि हम बात करें 5 एटम्स की, दैट इज द पेंटाएटमिक. पेंटाएटमिक में क्या करेंगे, हमारे पास 5 एटम होने चाहिए. तो वी हैव द एग्जांपल ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड. यहाँ पर कार्बन का एक है, क्लोरीन के कितने हैं, 4 5. ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट मीथेन, मीथेन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हैं और ऑक्सीजन का 1 है. तो इस तरीके से आप 5 हो जाएंगे आपके पास. ठीक है. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एटमोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में. सो बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स?
So if we talk about the molecules are the smallest part of a compound. These can freely exist, ये freely भी exist कर सकते हैं. The smallest part of a compound is called molecules. These can exist freely. ये freely exist कर सकते हैं. ठीक है. तो examples की बात करें हम, ऑक्सीजन, this is oxygen atom, and if we talk about the oxygen molecule, it is O2. डायोटमिक फॉर्म में है और ये नेचर के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट करता है. ठीक है. सो दीज कैन एग्जिस्ट फ्रीली, एग्जिस्ट कर सकते हैं. और किसी कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि एक जो फ्रीली एग्जिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल बोलते हैं. ठीक है. तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं आयंस के बारे में. व्हाट आर आयंस? जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उनके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं. ठीक है. तो अभी हम बात कर रहे हैं आयंस के बारे में. तो जो आयंस होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं. दीज आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स having positive or नेगेटिव चार्ज. उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है. तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कटायंस बोला जाता है. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन. फर्स्ट आर कटायन. These have the positive charge. इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. जैसे हम बात करें H प्लस, हाइड्रोजन आयन बोलेंगे इसको, Ca2 प्लस, इट इज नोन एज कैल्शियम आयन. ठीक है. बेरियम 2 प्लस, जो चार्ज होता है वो पीछे लिखा जाता है. ऐसे हम +2 नहीं लिखेंगे, 2 प्लस लिखेंगे. एल्यूमिनियम की बात कर सकते हैं, वी हैव Al3 प्लस. सो दीज आर कटायंस. ठीक है. एंड इफ वी टॉक अबाउट अनायंस, दीज आर कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज. दीज हैव नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, जैसे Cl माइनस, क्लोरीन आयन, फ्लोरीन आयन, ऑक्सीजन. सो ऑल दीज आर अनायंस. कटायंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अनायंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. आप चार्ज देख सकते हो, पीछे चार्ज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आइदर इट इज कटायन और अनायन. नेगेटिव है दैट इज अनायन एंड पॉजिटिव है दैट इज कटायन. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर, द टोटल electrons or protons present in an atom is called its atomic number. किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल
अमाउंट के अंदर, इक्वल नंबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं और प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स present in an atom is called its atomic number and it is denoted by Z. It is denoted by Z. Z से डिनोट किया जाता है एटॉमिक नंबर को। तो जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, which means the number of electrons in hydrogen is 1 and the number of proton is also 1. If we talk about calcium, calcium के बारे में बात करें, the atomic number is 20. तो इसके अंदर 20 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और 20 ही प्रोटॉन प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, तो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास और ये पीरियोडिक टेबल के अंदर गिवन है। ठीक है, 118 के 118 एलिमेंट्स, और मैंने एक वीडियो बनाई है, 4 पार्ट्स हैं उसके, जिसके अंदर 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर आपको पूरे के पूरे एटॉमिक नंबर्स, या फिर आप ये कह सकते हो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को आप इजीली कैसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आप मेरी पहले की वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं मास नंबर के बारे में। ठीक है, मास नंबर के बारे में बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कौन से होते हैं, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंबाइंड, जब उनको कंबाइनली बोला जाता है, ठीक है, यदि हम उनको कंबाइंड करके बोलना है तो वी कॉल देम न्यूक्लियॉन्स, उनको न्यूक्लियॉन बोला जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट in an atom is called its mass number, उसको मास नंबर बोला जाएगा। It is denoted by A. ठीक है, उसको क्या, its mass number is denoted by A, और इसको A से बोला जाता है, and it is considered as atomic mass. It is also considered as atomic mass. In simple language we can say that the mass of an atom is known as its atomic mass. So इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो A है और Z में क्या रिलेशन होता है, तो A की वैल्यू किसके इक्वल होती है, Z प्लस N के इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि जो मास नंबर है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक एग्जांपल देके बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको सिंपली N से लिखा जाता है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 7, और जो मास नंबर होता है वो होता है 14। ठीक है, द एटॉमिक नंबर इज 7, मास नंबर इज 14। ठीक है, तो हमें इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर Z प्लस में उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो N की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी मेरे पास, A माइनस Z, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 7, दैट इज 7। यानी कि देयर आर 7 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन एटम। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट आर्गन, आर्गन के बारे में बात करते हैं, द एटॉमिक नंबर इज 18, द मास नंबर इज 40। ठीक है, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 40 माइनस 18, 22। सो देयर आर 22 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 22 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे।
और जैसे हमें इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हो तो वो एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएंगे। यदि पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वो 18 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास? Molecular mass. So the mass of each atom, the mass of each atom of a molecule is called its molecular mass. जैसे मैं आपको एटॉमिक मास बता देता हूँ कुछ एलिमेंट्स का, जिससे कि आप उनको इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक मास होता है इसका 1। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें 14, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, सोडियम 23। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम 40, आर्गन इसका भी 40 होता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम 27। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स हैं। स्पेसिफिकली आप 10-15 याद कर लो, वही बहुत हो जाएंगे। तो जैसे मान लो एक जैसे मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और मुझे इसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन का नहीं लिखा मैंने, कार्बन का होता है 12। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन के कितने एटम्स हैं, ओनली 1 एटम इज प्रेजेंट। तो कार्बन यहाँ पर एक एटम का कितना होगा 12, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 16, बट देयर आर 2 एटम्स। तो 16 2 जा 16 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 12 प्लस 16 2 जा 32, इट इज 44 यूनिट्स, 44 यूनिट हो जाएगा। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो आपको HNO3 नाइट्रिक एसिड का फाइंड आउट करना है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है 1, प्लस नाइट्रोजन का कितना हो गया 14, प्लस ऑक्सीजन 3 एटम है, एक का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 1 प्लस 14 15, प्लस 16 3 जा 48, विच इज इक्वल टू 63 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। इफ द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, यदि किसी एटम के मास को यदि आप ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करते हो तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोला जाएगा। इफ द मास ऑफ एन एटम is expressed in gram, it is known as gram atomic mass। उसको ग्राम एटॉमिक मास बोला जाएगा।
जैसे अभी हमने बात की थी, हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है. इफ आई कंसिडर इट इज एज 1 ग्राम, तो इट इज ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है. कार्बन का जैसे हमने लिखा था 12 होता है. इफ I express it in grams, 12 gram, then it is known as gram atomic mass. Similarly, we have the gram molecular mass. Gram molecular mass. The mass of molecule is expressed in gram, that is the gram molecular mass. I am writing in the short form. The molecular mass represent in ग्राम. उसको ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस कर दो. जैसे अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला था, जैसे कि, ठीक है, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 16 टू जा 32, 44 आया था, 44 यूनिट्स आया था. इफ आई एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 44 ग्राम, दैट इज नोन एज ग्राम मोलिकुलर मास. उसको ग्राम मोलिकुलर मास बोला जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में और कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में. व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? The compounds which are basically made up of ions. The compounds made up of ions is called ionic compounds. जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करें, तो ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से मिलकर बने होते हैं. ठीक है. सो दीज आर नोन एज. कैल्शियम सल्फेट के बारे में बात करते हैं. कैल्शियम 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस, यानी कि कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन से मिलकर बने होते हैं. सो दीज आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स. After that we have the covalent compounds. जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आयन से नहीं बने होते हैं. जनरली ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से बनते हैं. द कंपाउंड्स formed by sharing of electrons is called covalent compounds. So basically these do not form आयंस. ये क्या करते हैं, आयंस की फॉर्मेशन नहीं करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से आप कर सकते हो. और एग्जांपल्स के बारे में बात करें यदि हम, तो वी हैव द एग्जांपल ऑफ मीथेन, वी हैव द एग्जांपल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को शायद कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू एवरीवन.